गाइस आज हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी पे बात करेंगे जो लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं, और वो है कि सर प्लीज़ एक वीडियो आप नॉर्मल कोक वर्सेस कोक ज़ीरो पे बनाइए और हमें बताइए कि क्या कोक ज़ीरो एक बेटर ऑप्शन है या नहीं। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको नॉर्मल कोक और ज़ीरो कोक दोनों का इंग्रेडिएंट्स दिख रहा होगा, और आप ये नोटिस करेंगे कि दोनों का इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। बस एक मेजर डिफरेंस है, जो नॉर्मल कोक है उसे स्वीटेंड किया गया है एडेड शुगर से, जबकि जो कोक ज़ीरो है उसे स्वीटेंड किया गया है आर्टिफिशियल स्वीटनर से। इसीलिए अगर आप दोनों बेवरेज के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कोक ज़ीरो है उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़ीरो है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो नॉर्मल कोक है उसमें आपको 11 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है ड्यू टू एडेड 11 ग्राम्स शुगर पर 100 ml। तो ये डिफरेंसेस हैं नॉर्मल कोक और कोक ज़ीरो में, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि कोक ज़ीरो एक बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये डायबिटिक फ्रेंडली है और वेट मैनेजमेंट में भी लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसा लोगों का थॉट प्रोसेस है। तो गाइस आज के वीडियो में हम समझेंगे कि साइंस क्या कहता है कोक ज़ीरो के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ आप जानिए कि कोक ज़ीरो इनिशियली कंट्रोवर्सी में तब आया था जब एक स्टडी में यह पाया गया था कि जो कोक ज़ीरो में आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है उसकी वजह से कैंसर के रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। पर 2015 में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और आर्काइव्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ जर्नल ने जब दोबारा स्टडी की, फिर से स्टडी की, तो उन्होंने ये पाया कि जो पहले की स्टडी थी उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस निकल के नहीं आता जो ये प्रूव करता है कि भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करने से आपको कैंसर होता है। इस टॉपिक पे बहुत सारे और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं जिसमें यह पाया गया है कि कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करने से आपको कैंसर होता है। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर और कैंसर की स्टडीज़ है वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है, पर क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस चीज़ को प्रूफ नहीं करता, इसीलिए जो FDA है यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो आर्टिफिशियल स्वीटनर को सेफ कंसिडर करता है कंज्यूम करने के लिए। तो गाइस ये तो बात हो गई आर्टिफिशियल स्वीटनर और कैंसर के लिंकेज की। अब हम बात करते हैं कि क्या कोक ज़ीरो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है या नहीं। तो देखिए गाइस कोक ज़ीरो और वेट मैनेजमेंट के ऊपर भी जो स्टडीज़ और रिसर्चेज हैं वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी थी जो कि 8 सालों तक चली, और इस स्टडी में ये पाया गया कि वो लोग जो लोग एक हफ्ते में 21 प्लस कोक ज़ीरो पीते थे उनमें ओवरवेट और ओबेसिटी के रिस्क डबल हो गए हैं। वैसे एक हफ्ते में 21 प्लस कोक ज़ीरो पीना आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है। एनीवेज ऑन द अदर हैंड कुछ स्टडीज़ में यह भी पाया गया है कि अगर आप अपने एडेड शुगर वाले बेवरेज को आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले बेवरेज से रिप्लेस कर देते हैं तो आप वेट लॉस कर सकते हैं। और कुछ स्टडीज़ में यह भी पाया गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करने से आपका जो इफेक्ट रहता है वो न्यूट्रल रहता है, यानी कि ना आपका वेट बढ़ेगा और ना आपका वेट घटेगा। तो गाइस वेट मैनेजमेंट को भी लेके बहुत ही ज़्यादा स्टडीज़ कंट्रोवर्शियल है और इस चीज़ के ऊपर कोई भी कंक्लूजन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इस चीज़ के ऊपर और रिसर्च चाहिए। पर आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आपके डाइट सोडा में या कोक ज़ीरो में पाया जाता है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आप लोग नोटिस नहीं करते। आप फिर से मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि नॉर्मल कोक हो या कोक ज़ीरो हो, दोनों में एक ऐसा इंग्रेडिएंट पाया गया है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और वो है कैरेमल कलरिंग। देखिए कैरेमल कलरिंग हीटिंग प्रोसेस से बनता है। इसको बनाने के लिए फूड ग्रेड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कॉर्न सिरप हो गया, उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जो है बॉयल करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो ये जो कैरेमल कलरिंग होता है ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अगर आप कैरेमल कलरिंग कंज्यूम करते हैं तो ये आप में हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, और ये चीज़ प्रूवन है। इसके अलावा
कैरेमल कलरिंग कंज्यूम करने से आपके बॉडी में ये वाइट ब्लड सेल के काउंट को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी रिड्यूस होती है। तो इस कैरेमल कलरिंग इंग्रेडिएंट के अलावा एक और ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको नॉर्मल कोक और कोक ज़ीरो दोनों में ही मिलेगा, और वो है फॉस्फोरस कंटेंट। देखिए, दोनों में बहुत ही ज़्यादा हाई फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको टूथ इरोजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी में जब फ्रेश टीथ लिए गए एलिफेंट के और उसे फॉस्फोरिक एसिड से एक्सपोज किया गया तो उनके टूथ में इरोजन हो गया। तो गाइस, जो फॉस्फोरिक कंटेंट होता है उसके हाई एसिडिक पीएच लेवल से आपके टूथ में इरोजन हो सकता है, जिसकी वजह से डेंटिस्ट ये कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करिए। तो गाइस, अगर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का पॉइंट हम साइड में रखते हैं तो उसके बावजूद चाहे नॉर्मल कोक हो चाहे ज़ीरो कोक हो, उसमें मौजूद कैरेमल कलरिंग और हाई फॉस्फोरिक कंटेंट आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। इन शॉर्ट मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए, ओकेजनली अगर आप कोक ज़ीरो पी रहे हैं तो इट्स ओके, पर मैं कहूँगा कि आपको कोक ज़ीरो और नॉर्मल कोक दोनों ही अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इनमें मौजूद कुछ इंग्रेडिएंट्स साइंटिफिकली प्रूवन हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। उम्मीद करता हूँ गाइज आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए या अनबायस्ड रिव्यू वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।